वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसका नेम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो पहले तो इसके चैप्टर के नेम से क्लियर कर लेते हैं। हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अल्टीमेट ट्रेजर का मतलब होता है अंतिम या सबसे बड़ा ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब समझते क्या होता है? खजाना, है ना। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा खजाना है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? देखो, सब लोग समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो रियली में उसको कई मायनों में स्वस्थ होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वो सोशल, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मेंटल यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ शारीरिक रूप से। तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तब कोई व्यक्ति किसी तरह स्वस्थ होगा। जैसा कि आप तुम्हारे बुक में देखा जाए तो इन्होंने क्या मेंशन किया है? The World Health Organization defined health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. According to WHO, WHO जानते हो क्या होता है? WHO ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज या हेल्थ से रिसर्च करते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉइंट। इसने हेल्दी पर्सन की एक डेफिनेशन बताई है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो क्या होना चाहिए? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब तीनों समझ लो क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है अकॉर्डिंग टू WHO तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है वो चीज़ों को सोच सके, समझ सके, अच्छे से क्वेश्चन कर सके। जैसे स्टूडेंट अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो पूछ सकता है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक रूप से। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि ना झगड़ालू हो, ना मतलब सभी के साथ कोऑपरेट करके काम कर सके। ऐसा ना हो कि उसके साथ सब लोग बैठना या बोलना पसंद ना करते हो, या वो खुद दूसरों से पसंद ना करता हो बोलना। ये भी, जैसे मैं इतना गंदा हूँ कि मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता तो इसका मतलब मेरी सोशल हेल्थ बहुत गड़बड़ है। या फिर मैं इतना गंदा हूँ कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी सोशल हेल्थ है। ठीक है। और उसके बाद एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल डिजीज का ऑब्सेंस होने को ही हम हेल्थ नहीं कहेंगे। हेल्थ का मतलब होगा, सुन, तीन बातें, मेंटल, फिजिकल एंड तीसरा क्या है? सोशल। सो हेल्थ इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली, मतलब आप फिजिकली गुड फील करते हो। साथ ही साथ स्टेइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब निगेटिव ना हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम आया, मेरी तो बहुत कम पढ़ाई है, मैं फेल हो जाऊंगा, या एग्जाम आती है आप नर्वस हो गए कि कैसे करूँगा। ये मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। या फिर जैसे ही घर में देखा कि घर में मम्मी नहीं, पापा नहीं, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो वो डरने से लगते हैं। वो छोटे होते, लेकिन बड़े होने पर भी ऐसा हो कि मम्मी घर में नहीं, पापा नहीं है तो कैसे करेंगे, डरने लगो। भी अपने घर के पीछे वाले कमरे में जाने से डरते हैं कुछ लोग। तो ये मेंटल ही तो है, डिसऑर्डर ही तो है। घर में कैसे डर? नेक्स्ट आगे समझते हैं। ऑब्वियसली अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इफिशिएंटली, कोप वेल डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब मेंटली सिचुएशन अगर आप बेस्ट हैं तो आप, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन हुए, कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा किसी बच्चे के नंबर कम आए तो सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग नहीं है। कम नंबर आने का मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लेंगे। यू कैन कोप विद दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को संभालिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए, और साथ ही साथ आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस करिए। इसको बोलते हैं मेंटली हेल्दी होना। नेक्स्ट, एंड एडजस्ट एमिकली विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पीयर ग्रुप्स का मतलब, पीयर का मतलब यहाँ हुआ अपनी उम्र के अनुसार। जैसे आप क्लास 8 के बच्चे हो तो क्लास 8 के बच्चों के साथ आपका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा हो। क्लास 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ अपना अच्छे से खेल पाएँ, अच्छे से रह पाएँ तो आप हेल्दी हैं। ठीक है। अलग बात है कि अगर आप बहुत बड़ों के बीच में जा रहे हैं तो अच्छे से नहीं एडजस्ट कर पा रहे, वो चलेगा। लेकिन अपनी उम्र के बच्चों के साथ आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाए, हेल्दी खेल पाए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्लास में कई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो दबे से रहते, सहमे से रहते, सब बच्चे खेल रहे हैं, उछल रहे हैं तो वो डरते रहते हैं। तो इसका मतलब वो एक तरह से सोशली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? बताओ हम लोग किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? बताओ। हाँ, अब ये लड़का बताएगा, बताओ कोई ऐसे 2-3 कारण हो जिससे हम हेल्दी रह सकते हो। देखो, जैसे मैंने 3 चीजें बताई ना, एक बताया मैंने मेंटल है ना, फिजिकल और सोशल। इन 3 चीजों से हमें हेल्दी रहना है तो हमें वो सारी आदतें पालनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी जिससे हमारी मेंटल हेल्थ सही रहे।
वो आदतें भी सही करनी पड़ेगी जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ सही रहे, और वो सारे व्यवहार और आदतें करनी पड़ेगी जिससे सोशल हेल्थ सही रहे। जैसे कि मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हमें सबसे जरूरी है कि हम सही समय पर खाना खाएं। अब बोलोगे सर मेंटल हेल्थ के लिए, हाँ सही टाइम पे, जैसे हम सही समय पर सो जाएं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, कि खाना खाते हैं गलत समय पे, देर नींद पूरी नहीं होती, तो मेंटल डिसऑर्डर होगा ही होगा। यानी टाइम से खाना खाना। अब देखो तुम्हारी बुक में कुछ बातें लिखी गई, ईटिंग जंक फूड रेगुलरली, ये हमारे किसको डिस्टर्ब करते हैं। ऑन द अदर हैंड द फॉलोइंग हैबिट विल इनवाइट डिजीज इन द बॉडी, हमारी बॉडी को इन सारी डिजीज से बचना, अगर हमें बीमारियों से बचना है तो इन हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, ईटिंग जंक फूड रेगुलरली। जंक फूड समझते हो क्या क्या होता है, जंग लगा हुआ फूड, और क्या जंग का फूड मतलब जंग लगा हुआ फूड। और अच्छा तुम्हारे अनुसार क्या जंक फूड होता है, बर्गर पिज्जा। देखो क्या चाट जंक फूड है, चाट हमारे देश में बहुत पहले से बन रही है, लेकिन इतना जंक फूड नहीं है। जंक फूड में हमारे हिसाब से जो मैदा का बना हुआ सामान होता है, गोलगप्पे को भी, हाँ गोलगप्पे मोमोज सब उसी में, अब चाट भी शामिल कर लो उसी में। लेकिन इसमें क्या होता है, ढेर सारा मैदा, ढेर सारा फैट, और इसको हमारे मुंह को भी कुछ नहीं करना पड़ता, खाओ निकल लो, केवल टेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होती। जंक फूड अवॉइड करना है। स्लीपिंग, इसमें कहा अगर बीमारी, स्लीपिंग लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करना चाहते तो आपको सही समय पे सो जाना, सही समय पे उठ जाना। अगर जो ऐसा नहीं कर रहा बीमारी रहेगा। एक कहावत सुनी होगी, याद है तुम्हें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मतलब जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाने से इंसान की लाइफ में हेल्थ, यानी कि उसका शारीरिक, मानसिक और सोशल बिहेवियर अच्छा रहेगा। और हेल्दी वेल्दी मतलब पैसा रुपया। अब पैसा रुपया कैसे उसके पास आएगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं सही समय से उठ रहा है, समय से सो रहा है, तो इसका मतलब उसको, उसका दिमाग सही से चल रहा है, शरीर सही है, तो जो भी काम कर रहा है, चाहे खेलने वाला खिलाड़ी हो, चाहे टीचर हो, चाहे और भी कोई बात, वो अपना काम सही से कर पाएगा तो उसको ठीक से पेमेंट मिलेगी। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। कोई व्यक्ति तभी बुद्धिमान होगा जो सही से खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा। अब वो तभी हो पाएगा जब अपनी रूटीन को बैलेंस कर दे। डेली जो दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक, अगर हम लोग उसको फिक्स कर लें। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे देखिए, जैसे एक दिन रात में पार्टी में गए, खूब उल्टा सीधा खा लिया हो, और पार्टी में हरदम खाना 11-12 बजे तक होता रहता है, खा लिया, तो दूसरे दिन आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाता है। तो स्कूल जाने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम सो नहीं पाए हैं। उसके बाद डाइजेशन बिगड़ जाए तो दूसरे दिन हो सकता है उल्टियाँ आ जाए, बीमार हो जाए। तो हमें रूटीन बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एक दो बातें और बताएंगे। डोंट स्किपिंग मील, अगर आप लोग सुबह खाना खा नहीं रहे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप ना करें। यानी डोंट स्किप योर मील्स। मील्स मतलब होता है खाना, खाने के समय होता है ना, एक होता है लंच, एक डिनर, एक ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट सुबह करके जाते हो, जो बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता देखा होगा असेंबली में गिर ही जाते हैं, ठीक है। और हैविंग टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम का मतलब समझते हो, आप सबको स्क्रीन टाइम कम करना है। स्क्रीन टाइम समझते क्या होता है, फोन के आगे लगातार रहना, किसी भी तरह की स्क्रीन, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो या टीवी, इसमें लगातार आप घुसे रहो अपना बहुत सारा समय, तो आपका दिमाग एकदम क्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, टेबल आपको याद है 95 जब पूछ रहे हैं तो बच्चा ऐसे 1 जा 2 जा पढ़ रहा है, 95 या 95 नहीं बोल पा रहा। तो इन सब आदतों से बचना है तो मोबाइल, तुम ज़्यादा मोबाइल आयुष लगे रहते हो, मोबाइल में तुम हरदम लगे रहते हो, हम नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, आंखें भी खराब होगी, दिमाग भी खराब होगा, मोबाइल की वजह से इंसान पागल भी हो रहा है आजकल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे बच्चों, थोड़ी सी बात और रह गई, लेकिन वीडियो थोड़ा गर्मी की वजह से बंद कर रहे हैं। थैंक यू।